दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से हम यहाँ बात कर रहे हैं जेआईबी का इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई एंड IFM यूनिट नंबर 1 है। एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। यहाँ एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज होती हैं, एक का जो है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए रहता है और दूसरा जो है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज जाएंगे, केस स्टडी की वीडियो जाएंगे, क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा और रिवीजन नोट्स हो जाएगा। आप इसमें से कोई भी प्रकार करिए, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, प्रिंसिपल्स हो, अकाउंटिंग हो, रिटेल बैंकिंग हो, सभी के दाम 1000 रुपये हैं, सभी के दाम 2000 रुपये हैं। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं तो यहाँ दाम है 2500 रुपये और यहाँ पे दाम है 4000 रुपये। चलिए, सबसे पहला चीज़ है, हम पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कैसे एवोल्यूशन हुआ वो थोड़ा समझिए। तब बोला जा रहा है कि एनगस मेडिसन का जो डेटाबेस है, ठीक है, इनका जो नाम हो गया, देखिए एनगस मेडिसन का डेटाबेस है, इनके हिसाब से भारत और चाइना के बारे में बताया है, क्या भारत और चाइना कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, भारत और चाइना क्या कंट्रीब्यूट करी उसके बारे में हम बता रहे हैं इन्होंने। 1000 AD यानी ईसा मसीह के 1000 साल के बाद, ईसा मसीह जन्म हो चुके उसके 1000 साल के बाद, यहाँ बता रहे हैं कि ग्लोबल GDP में 5% का कंट्रीब्यूशन है। कितना है? 5% का कंट्रीब्यूशन है। भारत और चाइना दोनों मिला देंगे तो 5% का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल GDP में आ रहा है। अगर वही चीज़ को 1600 AD में ले जा रहे हैं, यानी 1600 सदी में ले जा रहे हैं, उस समय यानी यीशु मसीह का बर्थ, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो चुका है, उसके 1600 साल के बाद की बात कर रहे हैं। भारत जोड़ चाइना अगर आप करते हो तो 52% का कंट्रीब्यूशन पूरे दुनिया के ग्लोबल GDP में कर रहा है, जिसमें चाइना का भागीदारी ज़्यादा है, 29%, 29% है। भारत की भागीदारी कम है, 23%, 23% है। अब हम बात करेंगे 1 सेंचुरी बाद, यानी जब 1 सेंचुरी के बाद का मतलब है कि 100 साल हो गया, और 100 साल के बाद जब जाएंगे, जैसे 1700 AD की बात कर रहे हैं, चाइना का GDP का जो शेयर है वो घटा है। हालांकि चाइना का GDP का शेयर क्या हुआ है, वो घटा है, नीचे की तरफ आया है GDP। जबकि भारत का जो शेयर है वो बढ़ा है 24.44%। पहले कितना था? 1600 AD में 23, अभी कितना बढ़ के हो गया? 24.4% हो गया है पूरी दुनिया के आउटपुट का। ठीक है, यानी ग्लोबल GDP का। तो यहाँ पे बोल सकते हैं भारत GDP बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद आएंगे ब्रिटिश कॉलोनिज्म आ गया, यानी ब्रिटिश कॉलोनिज्म मतलब भारत गुलाम हो गया। अब पूरी डायनेमिक्स जो भारत का ग्लोबल GDP में कंट्रीब्यूशन था वो अल्टर हो गया। अल्टर का मतलब यहाँ पे चेंज हो गया, और 1820 आते आते तक भारत का जो कंट्रीब्यूशन था, जो शेयर था ग्लोबल GDP में, वो घट के 16.1% पे आ गया। कितना आ गया घट के? आप बोल सकते हैं 16.1% पे आ गया घट के पूरा ग्लोबल GDP में भारत का शेयर। कहाँ 24.4% था और कहाँ 16.1% पे आ गया। आप अब यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म पे IMF बोलते हैं, उनके हिसाब से भारत का जो कंट्रीब्यूशन है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्लोबल GDP में, वो देखिए ग्लोबल GDP में वो 2021 तक में 7.3 पहुँचा है। यानी अब आप देखिए एक्चुअली क्या था, आज़ादी से पहले यानी भारत गुलाम था, GDP घटते गए घटते गए घटते गए, 1947 तक GDP बहुत ही ख़राब था, 2% के आसपास GDP था। उसके बाद भारत धीरे 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 करके प्रोग्रेस कर रहा है, और आज की डेट में आप बात करें 2021 हो गया। क्या हो गया? 2021 हो गया। उसमें बता रहे हैं कि जो भारत का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल GDP में आज की डेट में पहुंच गया 7.3%, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे GDP का। एक चीज़ और याद रखिएगा, 1947 में ना बहुत हालत ख़राब थी, ठीक है, भारत का GDP में। अभी जो थोड़ा बहुत सुधरा भी है। आप बात कर सकते हैं GDP परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? PPP, ट्रिपल पी बोलते हैं, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी हम बात कर रहे हैं, उसको हम GDP डाल देते हैं। उसमें भारत जरूर बहुत अच्छा स्थान पे है, उसमें भारत जो है तीसरे स्थान पर है। पूरे दुनिया में भारत तीसरे स्थान पर है, और केवल केवल दो कंट्री से पीछे है। नंबर 1 पर तो हो जाएगा आपका, जानते ही, अमेरिका हो जाएगा। नंबर 2 पे चाइना हो जाएगा आपको। ये दो कंट्री से भारत पीछे है, नंबर 3 पे भारत है। अब हम बात कर रहे हैं आज की डेट में, ठीक है, भारत को माना जाता है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। क्या माना जाता है? दुनिया का सब वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, दुनिया का मेजर इकोनॉमी में से भारत आज की डेट में है। ठीक है, जो इंडिया का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है ब्रिटिश राज के समय में, वो बहुत ही ख़राब था। डिसमल का मतलब बहुत ही ख़राब था, या डिसमल को आप और ज़्यादा प्योरीफाई भाषा में समझना तो वेरी पुअर था बोल सकते हैं। यानी जो इंडियन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस था ब्रिटिश राज, बहुत ही ख़राब था, बहुत ही पुअर था। ठीक है, अब आएंगे बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे क्या बेसिक कैरेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी का। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई किया है भारत की इकोनॉमीज़ को
ठीक है, जिसमें पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं पीपीआई, क्या बोलते हैं, पीपीआई बोलते हैं। तब बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने क्लासीफाई किया है इकोनॉमीज पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भारत का नहीं, मतलब दुनिया भर में। वर्ल्ड बैंक क्या होता है, दुनिया भर का बैंक, दुनिया भर की कंट्री, वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्रीज होती हैं उन सभी को वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई करता है, किस हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, जरूर याद रखिएगा, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, बहुत बड़ा चीज़ है, जिसके हिसाब से वर्ल्ड बैंक क्या करता है, आपको क्लासीफाई करके बताता है। ठीक है, उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स को बांटता है वर्ल्ड बैंक। तो एक हो गया लो इनकम, ठीक है, जिसकी पर कैपिटा इनकम कम होगी। एक हो गया लो मिडिल इनकम, थोड़ा सा लो इनकम से ऊपर होंगे। अपर मिडिल इनकम, ठीक है, मिडिल इनकम में भी थोड़ा अपर है। मिडिल इनकम में लो हो गया, मिडिल इनकम का अपर भाग हो गया, और हायर इनकम। ठीक है, ये चार कैटेगरी उन्होंने बनाया हुआ है वर्ल्ड बैंक ने। ओके, अब भारत का जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी कहाँ पे पहुंचा हुआ है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, भारत की इकोनॉमी $1891 था 2019 में, यानी 1891 रुपये हर एक भारतीय कमाता है 2019 के हिसाब से। 2019 के हिसाब से क्या है, हर एक भारतीय कितना कमाता है, 1891 रुपये हर एक भारतीय कमाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी का जो टर्म्स है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, ट्रिपल पी के हिसाब से। तो नेचुरल सी बात है, भारत जो है तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है आज की डेट में पूरी दुनिया में। बट अब जैसे ही पीसीआई, परचेजिंग पावर, सॉरी, पीसीआई, सॉरी, पीसीआई में भारत बहुत पीछे है, यानी पर कैपिटा इनकम हम बात कर रहे हैं, तो पर कैपिटा इनकम में भारत बहुत ही लो है, यानी बहुत गिरा हुआ है भारत पर कैपिटा इनकम में, आप बोल सकते हैं, या बहुत पीछा है। तो अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी का टर्म्स लेने, परचेजिंग पावर पैरिटी में, तो भारत तीसरे बड़े स्थान पे आता है दुनिया भर में। ठीक है, बट अब जैसे ही अब बात करते हैं पीसीआई ने, पर कैपिटा इनकम में तो भारत का स्थान बहुत पीछे हो जाती है। अब आप बोल सकते हैं कि जो लो पर कैपिटा इनकम है वो मेनली जो है एट्रीब्यूट किया जाता है हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी की वजह से आ रहा है। पहला कारण क्या हो सकता है, जो आप बोल सकते हो लो पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम का मेजर कंट्रीब्यूशन क्या चीज़ है, किस वजह से आ रहा है, चाहे जो लिखा है मेनली एट्रीब्यूट्स, क्या पहला चीज़ हो गया गरीबी, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। दूसरा हो गया आपका बेरोजगारी, मतलब एक बेरोजगारी भी होना एक बहुत बड़ा कारण होता है। तीसरा कारण हो गया आपका अनपढ़, यानी इलिटरेसी, यानी पढ़े लिखे कम होने की वजह से भी ये चीज़ होता है। ठीक है, तीन मेजर कंट्रीब्यूशन हो गया, आप बोल सकते हैं। पहला हो गया हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, दूसरा हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा हो गया इलिटरेसी। अब आइए इंडिया, ऑब्वियसली बात है कि बैकवर्ड नेशन था। इंडिया क्या था, एक बैकवर्ड नेशन था जिस समय उसने अपनी आज़ादी पाई थी। जब वो आज़ादी पाया उस समय क्या था, भारत एक पिछड़ा हुआ राज्य था, पिछड़ा हुआ देश था जिस समय भारत ने इंडिपेंडेंस पाया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एड्रेस किया, जो भारत सरकार थी, भारत सरकार ने इस बात को समझा और इस चीज़ को एड्रेस किया उन्होंने, और उन्होंने डेवलप किया 5 ईयर का प्लान। कौन सा प्लान डेवलप किया, 5 ईयर का प्लान। ठीक है, जहाँ पे 5 साल में उन्होंने सेट किया टारगेट्स और इंश्योर किया कि सारा एलोकेशन जो होगा फंड का वो किया जाएगा डेवलपमेंट वेरियस सेक्टर्स के लिए। तो भारत एक बैकवर्ड स्टेट था या बैकवर्ड नेशन था, बोल सकते हैं। भारत क्या था, बैकवर्ड नेशन था जिस समय भारत को आज़ादी मिला। गवर्नमेंट यहाँ एड्रेस करना चाहे डेवलपमेंटल इश्यूज़ को, और इसके लिए उसने 5 साल की प्लान निकाली। क्या निकाली, 5 ईयर्स प्लान निकाला, जहाँ पर उन्होंने सेट किया टारगेट्स और इंश्योर किया एलोकेशन ऑफ फंड्स का डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था हमारे देश का इकोनॉमी का, सबसे पहला आ गया लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा रियल इनकम है। ठीक है, रियल इनकम का, हकीकत में जो रियल इनकम बोलते हैं हम लोग, उसमें लो पर कैपिटा इनकम था। लो पर कैपिटा इनकम बोलो चाहे रियल इनकम बोलो। फिर बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा था, ये क्या था, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ना। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। तीसरा था क्या है, बहुत बड़ा हाई रेट ऑफ क्या था, भारत में बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी। फिर जो एम्प्लॉयमेंट अगर थी भी तो अंडर एम्प्लॉयमेंट थी, मतलब कम पैसे मिलते थे। और डिसगस्ड एम्प्लॉयमेंट थी, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये होता है कभी नौकरी मिला कभी नहीं नौकरी मिला। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट था। और ज़रूरत से ज़्यादा, है ना, एक्सेसिव, ज़रूरत से ज़्यादा हम बोलेंगे रिलायंस हम लोग करते थे प्राइमरी सेक्टर पे। प्राइमरी सेक्टर क्या हो गया आपका, एग्रीकल्चर। क्या बोलेंगे हम इसको, प्राइमरी सेक्टर क्या आपका, एग्रीकल्चर है भाई। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। हम इस पर डिपेंड करते थे। और बहुत सारा
विस्कस सर्कल था पॉवर्टी का। साथ ही साथ आप बोल सकते थे जो अनएम्प्लॉयमेंट की दरें बढ़ने की वजह से भी आपके यहाँ बेरोजगारी का जो रफ्तार है वो बढ़ रहा था बहुत तेज़ी से। ये सारी चीज़ें बैकवर्ड नेशन का कैरेक्टरिस्टिक था, या बोल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक था। अब हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार की कोर्सेज हैं। एक जो हो जाएगा जिसकी वैलिडिटी 6 महीना, दूसरी की जो वैलिडिटी वो है लाइफ लॉन्ग। ठीक है, दोनों जगह आप वीडियो लेक्चर कोर्सेज कर सकते हैं, केस स्टडी की वीडियो कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं, मॉक टेस्ट कर सकते हैं, रिवीजन नोट्स ले सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। आप कोई भी पेपर करिए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, यानी इंडियन इकोनॉमी है, चाहे प्रिंसिपल से अकाउंटिंग है, रिटेल बैंकिंग, सभी के दाम 1000 रुपये हैं, सभी के दाम यहाँ पे 2000 रुपये हैं। अगर आप कॉमो पे करते हैं दाम है 2500 रुपये, या दाम है 4000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर जाएगा 4x9685127। फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट जाएगा www.jibcabstudymail.com, email ID जो CC नंबर 3 @gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।